वैकेंसीज पे पहले बात करते हैं। जो वैकेंसीज अभी तक हमारी निकल कर आई है वो निकल कर आई है 61++। तो 6100 वैकेंसीज है टोटल। अब तक जो वैकेंसीज है वो 6100 है, और वो वैकेंसी मैंने आपसे कहा कि राज्य वाइज है। अब आप देखते हुए चलना, मैं आगे आगे भगाता रहूंगा। अंडमान निकोबार में देखो कहीं कहीं पे लिखा है एनआर। ये मैंने आपसे कहा था पार्टिसिपेटिंग बैंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही बैंक बताए थे मैंने। तो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है। अब कुछ बैंकों ने एनआर बोला है, मतलब इन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं करी, नॉट रिपोर्टेड। तो ये रिपोर्ट जब करेंगे तो नोटिफिकेशन फिर से बोलेगा कि वैकेंसी अपडेट हो गई। तो आप देखोगे कि अभी वैकेंसी 6000 है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वैकेंसी 8000 तक जाने की मुझे उम्मीद है। अभी के नोटिफिकेशन में वैकेंसी 6100+ है, ठीक है। तो ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, क्यों होगी आप रीजन देखो। ये देखिए, अंडमान निकोबार एनआर, आंध्र प्रदेश कितनी वैकेंसी आई 105। कितने बैंक ने देखो 1 2, कितने बैंक ने नॉट रिपोर्ट कर रखा है आप खुद सोचो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं किया 1, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं किया 2, इसके अलावा इंडियन बैंक ने नहीं किया 3, यूको बैंक ने नहीं किया 4, यूनियन बैंक ने नहीं किया। तो तकरीबन 5 बैंक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं किया है। 5 बैंक, मतलब आउट ऑफ 11 में से 5 बैंकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसीज हैं, आसाम देख लीजिए। मैं आगे आगे भगा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हो और उसकी आपको वैकेंसीज पता चलती रहेंगी। ठीक है भाई, ये देखो, देख लो सब लोग देख लो। आसाम की 75 वैकेंसीज हैं। जहां जहां पे एनआर है वहां बढ़ने की उम्मीद है। और जैसे जहां पे देखो आप यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक 0 लिखा है, तो उसका मतलब ये नहीं बढ़ेंगे। जहां 0 लिखा है वहां नहीं बढ़ेंगी, जहां एनआर लिखा है वहां पॉसिबिलिटी है। डन, ठीक है। आगे चलते हैं। आसाम के बाद बिहार, बिहार में 237 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज से कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां 0 लिखा है वहां नहीं बढ़ेंगी, इसलिए फॉर्म बहुत सोच समझ के फिल करना। बिहार के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ में देख लो आप कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ में देख लो, छत्तीसगढ़ में कितनी है 119। जहां एनआर है वहां बढ़ेगी, जहां 0 है वहां नहीं बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के बाद दादर नगर हवेली 5 वैकेंसीज हैं। दिल्ली में देखते हैं सर, दिल्ली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लोग दिल्ली से होंगे जो फॉर्म फिल करेंगे। दिल्ली में आप देखोगे 268 वैकेंसीज हैं। बहुत जगह पे एनआर है तो वहां पे आएगा वैकेंसी, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। गोवा, गोवा में 35 वैकेंसीज हैं। गुजरात, गुजरात में कितनी वैकेंसीज है? गुजरात में भी बहुत जगह एनआर है भाई। गुजरात में 236 वैकेंसीज हैं बस टोटल। इसके बाद आगे चलता हूं, हरियाणा, हरियाणा में 190 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश में 67 है। वैकेंसी बहुत कम आई है, मतलब 6000 वैकेंसीज आई है। मतलब मेरे को इस बार उम्मीद थी कम से कम 12000 वैकेंसी आनी चाहिए थी। मतलब 8000 तो नोटिफिकेशन में, 8-9 हजार तो होनी चाहिए थी, बट लेट्स सी कम क्यों है। जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज आप देख लो, वैकेंसी मेरे हिसाब से तो बहुत कम है यार। 6000 वैकेंसी दी है, बढ़ाएंगे 8000 तक पहुंचाएंगे मैक्स टू मैक्स। इसके बाद देखो जम्मू कश्मीर, स्क्रीनशॉट ले लो, आ रहा हूं सब पे आ रहा हूं। झारखंड में कितनी वैकेंसी है 33 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपने अपने स्टेट का, अपने अपने राज्य का, ठीक है। झारखंड के बाद कर्नाटका, कर्नाटका में बहुत अच्छी लगा मुझे, 457 वैकेंसीज है, लेकिन बहुत जगह पे नोट रिपोर्टेड है, तो कर्नाटका में वैकेंसी और ऊपर जा सकती है। कर्नाटका के बाद देखो केरला, केरला में कितनी वैकेंसीज है? इसका पीडीएफ हालांकि मैं पिन भी कर दूंगा। 106 वैकेंसी, केरला में 106 वैकेंसीज है भाई, क्या बात है। लद्दाख में देखो 3 वैकेंसीज हैं। आ रहा हूं सब पे आ रहा हूं, यूपी में भी आ रहा हूं। लद्दाख पे 3 वैकेंसीज हैं। लक्षद्वीप में कोई वैकेंसीज नहीं है भाई, 0 है बिल्कुल, मतलब 0। बहुत बढ़िया। एनआर अब देखो आएगी तो पता चलेगा। लक्षद्वीप के बाद मध्य प्रदेश में 354 वैकेंसी भाई साहब। जनरल की वैकेंसीज कितनी आई है? 147 भाई साहब। चलिए, मध्य प्रदेश, एमपी में भाई 350 वैकेंसीज है, क्या बात है, बहुत ही कम वैकेंसी है। महाराष्ट्र में देखिए 590 वैकेंसीज है। आप अपने अपने स्टेट का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सब लोग,
ठीक है। महाराष्ट्र के बाद मणिपुर, मणिपुर में कितनी वैकेंसीज हैं? तो इसलिए फॉर्म अभी रुक जाना, मैं बताऊंगा कहां से फॉर्म फिल करना है। तो मणिपुर में तो यार 5 ही वैकेंसीज है, 6 वैकेंसीज है मणिपुर में भाई साहब। सोचो मणिपुर से कोई फॉर्म भरने ही सोचेगा तो क्या ही सोचेगा। मेघालय से में 3 वैकेंसीज हैं, अभी हालांकि आएंगी, नॉट रिपोर्टेड लिखा है तो आएंगी। मेघालय के बाद मिजोरम, मिजोरम में भी 3 है। आ रहा है सब, आ रहा है, टेंशन मत लो, चल रहा है बिल्कुल। मिजोरम के बाद नागालैंड, मैं सारे स्टेट दिखा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। नागालैंड में 6 वैकेंसीज है, वाओ। उड़ीसा में देखिए 107 वैकेंसीज है, उड़ीसा। तो उड़ीसा वाले अटेंडेंस लगा दो, कोई है? ठीक। उड़ीसा के बाद पौंडीचेरी, 8 वैकेंसीज है। वीडियो को लाइक कर दो भाई, रात के 12:30 बजे तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। पौंडीचेरी के बाद पंजाब, पंजाब से बहुत लोग फॉर्म फिल करेंगे, जो एनआर है मैं बोलूंगा वहां बढ़ेंगे। पंजाब में 404, पंजाब में 404 वैकेंसीज हैं, क्या बात है। पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान की बहुत लोग बात कर रहे थे, चेक कर लो, राजस्थान चेक कर लो। राजस्थान में 205 वैकेंसीज है बस। अभी जहां एनआर है भाई वहां उम्मीद है कि बढ़ जाए। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम में 5 है, सिक्किम में 5 है। सिक्किम के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में यार अच्छी वैकेंसीज लगी मुझे। कैनरा बैंक की 440 वैकेंसीज है भाई, अभी और भी बढ़ सकती है इसमें तो, तमिलनाडु में बढ़ सकती है वैकेंसीज। नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना में 104 ही वैकेंसीज हैं। अभी एनआर को भी देखो अपडेट हो जाने दो, फिलहाल तो अभी आप 2-3 दिन रुक जाओ, फॉर्म फिल मत करना। उसके बाद त्रिपुरा में 19 वैकेंसीज हैं, त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा में मात्र 19 वैकेंसीज हैं भाई, क्या कर दिया। चलिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसकी बड़ी डिमांड थी सर। आ जाओ भाई साहब, चेक करो, स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तर प्रदेश 1246 भाई साहब, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कम है। अभी और होनी चाहिए इसमें, कम से कम यार और होनी चाहिए इसमें। अब देखो कितना होता है, कितना होता है भाई पता चलेगा। एक वीडियो में हालांकि बनाऊंगा लास्ट ईयर इस ईयर की कंपैरिजन में कितनी कितनी है। उत्तराखंड भाई 29 वैकेंसी, बाप रे। उत्तराखंड में तो बहुत कम वैकेंसी आती, कट ऑफ सबसे हाई रहती है, छोटा स्टेट है, आप देख सकते हो। पंजाब सिंध बैंक की वैकेंसी बिल्कुल जीरो है, कैनरा बैंक की भी जीरो है, बैंक ऑफ इंडिया की केवल 1 वैकेंसी है पूरे उत्तराखंड में, सोचो। तो आप देख सकते हो भाई साहब। यूपी एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, मैं कह रहा हूं, आराम से घर पे देखते रहना। चलिए, उत्तराखंड के बाद कौन सा रह गया? वेस्ट बंगाल लास्ट, है ना। तो लास्ट रह गया हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज भी देख लो, 331 है। हिमाचल प्रदेश हुआ नहीं क्या? अभी एक बार फिर से देख लेंगे, चलो। वेस्ट बंगाल हमारा लास्ट था। चलिए, एक बार फिर से देख लो। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, सारी दिखा दे रहा हूं एक बार रिवर्स करके। पंजाब, पौंडीचेरी, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र का देख लो एक बार, मध्य प्रदेश फिर से, लक्षद्वीप, केरला, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। 67 वैकेंसीज हैं बस। गुजरात, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, दादर नगर हवेली,
छत्तीसगढ़, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। चलो, तो ये सारी वैकेंसीज हो गई हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है आपको। बैंकर्स पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है सर। अब जो मैं आपसे बोल रहा था कि याद करो, मैंने आपसे कहा था एलपीटी। एलपीटी क्या होता है कि जिस राज्य से आप फॉर्म फिल करेंगे उस राज्य की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। अगर वो लैंग्वेज आपके 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, या फिर ग्रेजुएशन, या फिर 8वीं क्लास में किसी भी क्लास में आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो आपको देना होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि क्या होता है बच्चों, 6 महीने बाद होगा। मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको 6 महीने दिए जाएंगे कि लैंग्वेज सीख लो, फिर 6 महीने बाद एलपीटी होगा। अगर आप फेल हो गए फिर 6 महीने और मिलेंगे आपको। तो एलपीटी को लेके परेशान मत होइए, बट मैं हाँ ये बोलूंगा कि जहां से भी फॉर्म फिल करो, ये सोच के फिल करो कि जिंदगी भर वहीं काम करना है। तो मेरा मानना तो ये कि अभी वेट करो, थोड़ी वैकेंसी और बढ़ जाने दो, फिर डिसाइड करना। अभी रुक जाओ, थम जाओ, रिलैक्स होके सोना स्टार्ट कर, सोना शुरू कर, सोना सो जाओ, और कल से मेरी क्लास शुरू कर दो। ठीक है। तो कल से मेरी क्लास सुबह 8 बजे अर्थमेटिक की, शाम 5 बजे स्पीड मैथ्स की, और रात 9 बजे डीआई की क्लास होगी। तो मिलते हैं कल से क्लास में। सेशन को लाइक कर देना, और थैंक यू सो मच।